आज का एपिसोड हमने इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन पे लिया है। जनरली बोलचाल की भाषा में जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो कुछ अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं, बात करने में कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब हम किसी कंपटीशन को देते हैं, किसी एग्जामिनेशन को देते हैं, तो हमें ग्रामर का ध्यान देना पड़ता है। कोशिश करें कि बातचीत की भाषा में भी ग्रामर के शुद्धिकरण पे ध्यान दें। तो ये प्रैक्टिस करने से परीक्षा में या किसी कंपटीशन को देने में एक प्रैक्टिस के रूप में सारे नियम आ जाते हैं। तो इस तरह से जितना ही हम ग्रामर का बोलचाल की भाषा में यूज करेंगे, शुद्ध वाक्य का प्रयोग करेंगे, शुद्ध वर्ड यूज करेंगे, उतना ही हमारी भाषा या अंग्रेजी भाषा, जिससे द्वारा हम सफलता पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में सक्सेस होने की होड़ में लगे रहते हैं, उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि बोलचाल की भाषा में या किसी परीक्षा की तैयारी में एक ऐसे इन सभी नियमों को अपनाएं तो बोलचाल की भाषा में शुद्धिकरण आ जाएगा। तो हमारा यह छोटा सा प्रेजेंटेशन इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने के लिए है। हमने आज का टॉपिक लिया है ग्रामर में सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या है? हिंदी मीनिंग वाक्य विचार। कि वाक्य पे कोई भी वाक्य आपके सामने आता है तो उस पर विचार करें कि ये वाक्य करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ये गलत लिखा गया है या सही लिखा गया है। ग्रामर के पोर्शन से तो हिंदी या उर्दू के कुछ वाक्य पर अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं जो सब्जेक्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। कभी कभी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्रभाव किस पे पड़ता है? वर्ब पर पड़ता है। ये वर्ब क्रिया है। जनरली ये वाक्यों में मिलता है। आप उदाहरण में देखेंगे तो वाक्यों में मिलता है कि हिंदी और उर्दू के जो बोलचाल की भाषा है उसमें आप देखोगे कि वर्ब पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही प्रभाव पड़ता है, और किन्हीं किन्हीं वाक्यों में इनका प्रभाव नहीं भी पड़ता है। लेकिन जब हम इंग्लिश के वाक्य को लेंगे तो उसमें देखते हैं एस फॉर सब्जेक्ट का प्रभाव सिर्फ वर्ब पे, सिर्फ सब्जेक्ट का ही प्रभाव पड़ता है। इसमें ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है।
यही एक बिग डिफरेंस है इंग्लिश और हिंदी में। ये डिफरेंस आपको जानना है। आगे देखें, इसी तरह से हम समझेंगे एक और डिफरेंस हम समझेंगे कि हिंदी जो वर्ब होता है, हिंदी में जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, बेसिकली जेंडर होता है। जेंडर मतलब लिंग, मतलब वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मेल है या फीमेल है, या नंबर, उसका नंबर कौन सा, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन है सिंगुलर नंबर को बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुवचन को प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो जनरली ये देखना चाहिए कि वर्ब में जो है, हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो क्रिया होती है उसमें जेंडर होता है और नंबर भी होता है, मेल भी होता है और फीमेल होता है। जेंडर में जैसे मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, नंबर में हो सकता है सिंगुलर नंबर हो सकता है और प्लूरल नंबर हो सकता है। P फॉर प्लूरल, N फॉर नंबर, S फॉर सिंगुलर, N फॉर नंबर। तो इस तरह से ग्रामर में दो पोर्शन होता है। एक तो हमें देखना है कि सिंगुलर नंबर के साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो नेस्फील्ड के ग्रामर में अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ से कुछ नेस्फील्ड ने जो रूल्स बताया था, उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा था, उसके अनुसार द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। कोई भी वर्ब जो है उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री होना चाहिए। यानी एक एग्रीमेंट हो, उसके वर्ब के साथ उसके सब्जेक्ट का एग्रीमेंट हो। उनका मतलब अगर ब्रीफली उनको देखा जाए, उनका एक समरी बनाई जाए, एक फार्मूला बनाया जाए, तो होता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कर्ता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट जैसे हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल यूँ लेंगे, जैसे एग्जाम्पल है मोहन राइट्स। दूसरा एग्जाम्पल है कृष्णा प्लेज। तीसरा एग्जाम्पल है श्याम डांस, श्याम डांसेस। नीता सिंग्स, श्याम डांसेस। तो यहाँ देखो, मोहन क्या है, मोहन एक कर्ता है जो एक अकेला है, तो उसके साथ जो सब्जेक्ट आया सर राइट्स, लिखता है, मोहन लिखता है। लिखता है राइट्स का मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर वर्ब हुआ। तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आया यहाँ। इसी तरह से कृष्णा भी क्या है, अकेला है, और प्लेज है, उसके साथ प्लेस। प्लेस जो है ये सिंगुलर वर्ब है,
और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मतलब एक वचन के साथ एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्या आई, क्रिया आई। इसी तरह से श्याम डांसेस, श्याम डांस करता है, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आया, डांस। इसी तरह से नीता सिंग्स, नीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये नेस्फील्ड के ग्रामर में उन्होंने एक नियम बनाया है। तो आगे हम देखेंगे अभी और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बॉयज प्ले, गर्ल्स राइट, गर्ल राइट, ये गर्ल्स राइट होना चाहिए, गर्ल्स राइट, ये रॉन्ग है। गर्ल्स राइट, एक्टर्स डांस, वोमेन सिंग। तो यहाँ देखो बॉयज या गर्ल्स, ये सब क्या है, बॉयज या गर्ल्स या एक्टर्स या वुमेन, ये सभी प्लूरल हैं। यहाँ गर्ल्स होना चाहिए। यू करेक्ट इन योर नोट्स, दिस इज द गर्ल्स, दिस इज द गर्ल्स। तो बॉयज, गर्ल्स, एक्टर्स, वुमेन, ये जो वर्ड है ये क्या है, प्लूरल है। उनके साथ जो वर्ब आई प्ले, ये प्लूरल वर्ब है। राइट प्लूरल वर्ब है, यहाँ डांस भी प्लूरल वर्ब है, सिंग प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। यहाँ करेक्ट कर लेना, गर्ल्स राइट। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि नेस्फील्ड के ग्रामर में जो रूल्स बताया उन्होंने कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि सिंगुलर किसी भी वाक्य अंग्रेजी को लिखने में एक बात का ध्यान देना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने की बात है। अगर कोई वाक्य ऐसा नहीं है तो वो वाक्य अशुद्ध है। अभी यहाँ देखो कुछ वर्ब हमने लिखा है, जैसे राइट है, राइट का वर्ब जो प्लूरल फॉर्म राइट है और सिंगुलर फॉर्म राइट्स है, मतलब यहाँ यस जुड़ गया है। ऐसे क्राई के साथ यस जुड़ गया है, यहाँ पे गो के साथ गोज जुड़ गया है, ट्राई के साथ ट्राई जुड़ गया है, लाफ के साथ लाफ्स एस जुड़ गया है। तो इस तरह से लाफ्स यस जुड़ गया है। तो इस तरह से वर्ब में जो है राइट जो है ये प्लूरल माना जाएगा, लेकिन यस या यस, जहाँ यस या यस जुड़ा रहता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। इसी तरह से हम नाउन में देखेंगे। नाउन में जैसे है, नाउन में बता रहा हूँ, नाउन में जैसे है, ये आप देखिए नाउन में जैसे बुक है, तो बुक का सिंगुलर फॉर्म ये है, सिंगुलर है लेकिन प्लूरल फॉर्म यस जुड़ गया, बुक्स हो गया, ये नाउन में है। टॉय में टॉयस, बेंच में बेंचेज, यहाँ यस या यस लगाने से ये प्लूरल बन गया। तो वर्ब में अगर यस या यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन नाउन में क्या होता है, यस या यस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो आई थिंक स्पीकिंग भी हम करेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनको हम समझेंगे। जैसे ये
यहाँ पे कुछ नोट्स और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे यहाँ है, हमने लिखा है प्लेयर्स रन्स, ओमेन सिंग्स, मोहन राइट, मंजू लॉफ। तो प्लेयर रन्स का मतलब प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसके साथ रन्स आ गया, मतलब सिंगुलर नंबर आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया, सिंगुलर नंबर वर्ब आ गया। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, यानी रन आना चाहिए। यहाँ रन्स लिख दिया तो ये अशुद्ध हो गया, नॉट करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे वोमेन है, वोमेन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया, सिंग्स आ गया, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। इसी तरह से मोहन है, मोहन राइट, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और राइट क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, तो ये सिंगुलर के साथ प्लूरल आ गया, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। मंजू लॉफ्स, मंजू लॉफ्स, लॉफ, मंजू सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये जो है प्लूरल वर्ब है, तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से हम सब्जेक्ट यानी कोई भी सेंटेंस को, कोई भी वाक्य दिया गया है इंग्लिश का, तो उसको हम शुद्ध या अशुद्ध पहचान सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ग्रामर के लिए कंपटीशन में आते रहते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे नियम यदि हम अपने लाइफ में भी एप्लीकेशन में लाते हैं तो आई थिंक सफल होने में ये मदद कर सकते हैं। थैंक यू, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। गुड बाय।